इस वीडियो में मैं सोलो रैंक पुश के 10 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके सर्वाइवल और बूया होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला ट्रिक है लैंडिंग का ट्रिक। लैंडिंग कहाँ करना है और कैसे करना है। तो अब गेम ने आपको खुद एक स्पेशल फीचर दिया है जिसमें जब आप किसी जगह को मार्क करते हो तो एग्जैक्ट आपको किस जगह से प्लेन से जंप करना है वो आपको कुछ इस तरह से पता चल जाता है। और जैसे हम लोग अपने हिसाब से डिस्टेंस देख के कूदते थे तो अभी जितने भी बिगिनर्स है उनको वैसे कूदने की जरूरत नहीं है क्योंकि गेम ने खुद ही ये फीचर दे रखा है। प्लेन जिधर से भी जा रहा है, अगर आप सीरियस रैंक पुश करना चाहते हो तो बिल्कुल हॉट जोन्स जैसे कि पीक, मिल, क्लॉक टावर ऐसे एरियाज को अवॉइड कर सकते हो। आप लोग केप टाउन, सेंटोसा, पोचिनोक जैसे एरियाज में जा सकते हो जहाँ पे सर्वाइव करना इजी होगा क्योंकि वहाँ पे कवर के लिए काफी सारी बिल्डिंग्स है और अगर आप वहाँ से बच के निकलना चाहते हो तो भी भाग के निकल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे केप टाउन में आया हूँ और मेरे साथ एक एनिमी आ रहा है तो मेरा फाइट 1 वर्सेस 1 का है जो मुझे करना ही होगा। मतलब अगर एनिमी 1 या 2 है तो आपको फाइट करके उन्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि पूरा एरिया आपके कंट्रोल में आ जाए और आपको कुछ बैटल पॉइंट भी मिल जाए जिससे आपकी रैंक और ज्यादा प्लस हो। और डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास आपका जो लाइफ लाइन होगा वो गेम के स्टार्टिंग में रहेगा अगर आप सोलो रैंक खेल रहे हो। ट्रिक नंबर 2, अब OB48 अपडेट में हम लोग को आर्टिफैक्ट बिल्डर देखने को मिल रहा है जिसमें हम सेंसर बीकन देख सकते हैं। तो अगर आप लैंड करते हो और सेंसर बीकन आपके करीब है तो आपको उसकी हेल्प से जितनी फाइट हो पाए उतनी फाइट करनी है क्योंकि इससे आप रैंक के बैटल पॉइंट्स अर्न करोगे और अगर बाय चांस मर जाते हो तो लाइफ लाइन होने की वजह से वापस रिवाइव हो जाओगे। बस ध्यान रहे अगर लाइफ लाइन खत्म हो गई है तो आपको उस सेंसर बीकन की रेंज से दूर चले जाना है वरना एनिमी को भी आपकी लोकेशन पता चल जाएगी और गलती से मर गए तो माइनस लगेगा। ट्रिक नंबर 3, अब OB48 अपडेट में हम लोगों को वेंडिंग मशीन के अंदर पावर स्टॉक, लाइट फोर ग्रिप और फास्ट मैग भी मिलेगी जो आपकी गन्स को नेक्स्ट लेवल बना देगी। तो इन्हें यूज जरूर करना। इसमें पावर स्टॉक गन का रेट ऑफ फायर बढ़ाता है, लाइट ग्रिप मूवमेंट स्पीड तेज करती है फायर करते हुए और फास्ट मैग रीलोड स्पीड सुपर फास्ट कर देती है। अब इनके बारे में काफी अच्छे से मैंने नो रिकॉइल ट्रिक वाली वीडियो में बताया है जो इस वीडियो के एंड में मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा ताकि आप लोग वो भी देख सको। चौथा ट्रिक है सही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। सोलो रैंक पुश करना है तो OB48 का बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है। एक्टिव स्किल में रखना है कोडा जिससे आप एनिमी की पोजीशन पता कर सकते हो। मतलब लैंड करने के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एनिमी कहां पे है। साथ में अगर स्टार्टिंग में उतरते ही मर भी जाते हो तो भी हवा से एनिमी को देख के उनसे बच के उतर सकते हो। और इतना ही नहीं, अब कोडा से 15% मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाती है तो एनिमी से बच के उसको मारने में भी बड़ा काम का है। कोडा के साथ आप 2 पेट यूज कर सकते हो, या तो आप फाल्को यूज कर सकते हो ताकि आप मरने के बाद अगर उतरो तो बिल्कुल सेफ लैंडिंग कर पाओ, या फिर आप रॉकी पेट भी यूज कर सकते हो जिससे आपका कोडा बहुत तेजी में चार्ज होता रहेगा और आप उसको बार बार जल्दी जल्दी यूज कर सकते हो। अब पैसिव स्किल में पहला कैरेक्टर रखना है फोर्ड जो डैमेज पड़ने पे HP देगा और जोन के बाहर रहने में भी हेल्प करेगा। फोर्ड सर्वाइव करने के लिए बहुत बढ़िया कैरेक्टर है और सोलो रैंक में सर्वाइवल बहुत जरूरी है। साथ में यूज करना है नायरी जो वॉल लगाने पे HP देगा जो कि फोर्ड के साथ मिलकर आपकी हेल्थ काफी तेज रिकवर कर देगा। और लास्ट स्किल यूज करना है मीशा। टिप नंबर 5, अब मीशा की स्किल से सर्वाइव तो OB48 अपडेट में भी आप कर सकते हो लेकिन ध्यान रहे अभी एक नई प्राणी आ चुकी है लाइला जो कि और ज्यादा ताकतवर हो चुकी है इस नई अपडेट में, जो अगर आपकी गाड़ी पे एक भी गोली मारेगी तो गाड़ी की स्पीड 80% तक कम हो जाएगी। तो ध्यान रहे अगर गाड़ी की स्पीड कम होती दिखे तो समझ जाना ये लाइला आंटी का काम है और तुरंत गाड़ी से उतर जाना। ट्रिक नंबर 6, अब सोलो रैंक में हम लोग मॉन्स्टर ट्रक का यूज तो करते हैं मीशा के साथ जो कि बहुत ज्यादा काम आता है एंड तक सर्वाइव करने के लिए, लेकिन कभी कभी हम लोग इसको कवर बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपका मॉन्स्टर ट्रक बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है और आपको लगे कि अब इसको कोई भी गोली मार के जला सकता है तो आपको क्या करना है, एक ऐसी पोजीशन पे आना है जहाँ पे आप मॉन्स्टर ट्रक के कवर का अच्छी तरीके से यूज कर सको। वहाँ पे आसपास कोई परमानेंट कवर ना हो तो आप मॉन्स्टर ट्रक को यहाँ पे बर्न करके एक बढ़िया कवर बना सकते हो सोलो रैंक में। ट्रिक नंबर 7, सोलो रैंक में गाड़ियों का बहुत ज्यादा यूज होता है तो यहाँ पे आप एनिमी की गाड़ी को स्टील भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिटलिस्ट लेके एनिमी मुझे मारने के लिए आया था बट मैंने यहाँ पे उससे फाइट नहीं करी बल्कि उसकी गाड़ी उठा के वहां से निकल गया। अब उस पोजीशन पे फाइट करने से नुकसान ये था कि आप देख सकते हो बाकी एनिमीज भी हम लोग के ऊपर नजर रखे थे तो मैं उसको तो एलिमिनेट कर देता लेकिन जोन की वजह से मैं वहां पे फंस जाता जिस वजह से मैं एलिमिनेट हो सकता था। इसीलिए मैंने वहां पे सही डिसीजन लेते हुए उसी की गाड़ी चुरा के वहां से सीधा जोन में आ गया। ट्रिक नंबर 8, अब गाड़ी स्टीलिंग की बात हो गई है तो आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हो जिसमें एनिमी की गाड़ी के अंदर भी बैठ सकते हो। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर एनिमी मॉन्स्टर ट्रक से आपको उड़ाने के लिए आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक ग्लू वॉल बस उसके सामने लगा देनी है जिससे उसकी मॉन्स्टर ट्रक की स्पीड काफी स्लो हो जाएगी और आप बड़ी आसानी से उसके मॉन्स्टर ट्रक में जाके बैठ सकते हो और फिर सही जगह पे जाके आपको उतरना है और उस गेम को बूया करने की कोशिश करनी है। टिप नंबर 9, अब आप लोग को गेम के अंदर टरेट भी मिलेगी जिसको यूज करके आप लोग घर के अंदर भी कैंप कर सकते हो और अगर वहाँ पे कोई एनिमी आता है तो वो टरेट वहाँ पे एनिमी को मार कर देगी आपके लिए और कोई भी एनिमी आपको सरप्राइज अटैक करके मार नहीं पाएगा क्योंकि आपको पता OB48 अपडेट में हमको ट्रैम्पोलिन भी देखने को मिलेगा जिसकी हेल्प से एनिमी सीधा आपके घर के अंदर चढ़ सकते हैं। तो उन एनिमीज से बचने के लिए भी आप लोग यहाँ पे टरेट यूज कर सकते हो। टरेट बहुत ज्यादा काम की है OB48 अपडेट में तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग को यूज करना पड़ेगा। ट्रिक नंबर 10 जो की है हमारी लास्ट ट्रिक, तो यहाँ पे लास्ट फाइट में बूया निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ वहाँ पे और 2 एनिमी है और जोन आपका फेवर कर रहा है तो आपको यहाँ पे एनिमी को मारने के बजाय कोशिश करना है ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने का जिसमें वो दोनों एनिमी आपस में ही लड़ जाएं। और ये ट्रिक ई स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा यूज होती है। आपने टूर्नामेंट्स में देखा होगा कि 3 टीम्स जब आपस में लड़ती हैं तो हर एक टीम चाहती है कि बाकी 2 टीम जो है वो पहले एक दूसरे से लड़ जाए और फिर हम आसानी से थर्ड पार्टी करके बूया कर लें। तो ये थी हमारी
रैंक पुश की कुछ स्पेशल ट्रिक्स। आई होप आप लोग को ये अच्छी लगी होंगी। और अगर आपने ये नो रिकॉइल वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसको आप लोग देखना